क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी आंखें खुजलीदार, लाल और सूखी हैं? क्या आपकी पलकों पर अक्सर गुहेरी हो जाती है? यदि उत्तर हाँ है तो संभवतः आपको ब्लेफराइटिस है। आज के वीडियो में मैं समीक्षा करूंगा कि ब्लेफराइटिस क्या है, ब्लेफराइटिस का कारण क्या है, ब्लेफराइटिस का इलाज कैसे करें। मैं आपको घर पर ब्लेफराइटिस के इलाज के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका दूंगा। चरणों का पालन करना आसान है और डॉक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरी सिफारिशों का पालन करते हैं तो आपकी आंखें और पलकें बहुत कम लाल होंगी और अधिक आरामदायक महसूस करेंगी। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ। नेत्र सर्जन द्वारा आई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सुनिश्चित करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल चालू करें कि कैसे अपनी सूखी आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ आई ड्रॉप चुनने के लिए और नेत्र स्वास्थ्य पर कई अन्य विषयों पर। ब्लेफराइटिस एक आम आंख है स्थिति जिसमें पलकों की सूजन शामिल है। यह ऊपरी और निचली दोनों पलकों को प्रभावित कर सकती है। ब्लेफराइटिस से पीड़ित लोगों की पलकें आमतौर पर लाल हो जाती हैं और सूजी हुई होती हैं। उन्हें खुजली का अनुभव हो सकता है और पलकों के अंदर और आसपास जलन की लगातार अनुभूति हो सकती है। उन्हें कुछ पपड़ीदार या परतदार दिखाई दे सकती है। पलकों के आधार पर जमाव उनकी खोपड़ी पर रूसी की तरह होता है। ये जमाव सफेद, पीले या थोड़े हरे रंग के भी हो सकते हैं और अक्सर सुबह के समय अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। आपकी आंखों में किरकिरापन या जलन हो सकती है, तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, बहुत अधिक आंसू, उतार चढ़ाव। गंभीर मामलों में दृष्टि में कमी और यहाँ तक कि दृष्टि में धुंधलापन भी हो सकता है। यहाँ तक कि उनकी पलकों को भी काफी नुकसान हो सकता है। ब्लेफराइटिस कैन इसके कई कारण होते हैं और अक्सर यह कारकों का संयोजन होता है जो इस स्थिति में योगदान देता है। कुछ सामान्य कारणों में नंबर 1 जीवाणु संक्रमण शामिल होता है, विशेष रूप से एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसे सेंट कॉकस कहा जाता है। वे पलकों पर जमा हो सकते हैं और सूजन का कारण बन सकते हैं। नंबर 2 CIC डर्मेटाइटिस, ये त्वचा की स्थिति तेल में वृद्धि का कारण बनती है। उत्पादन और परतदार त्वचा CTIC जिल्द की सूजन खोपड़ी और चेहरे को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे रूसी और लाल त्वचा हो सकती है। मेइबोमन ग्रंथि की शिथिलता। मेइबोमन ग्रंथियां आपकी पलकों में छोटी ऊर्ध्वाधर उन्मुख तेल ग्रंथियां होती हैं, जो तेल की एक पतली परत बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो हमारी आंखों में नमी बनाए रखने में मदद करती हैं। मोमन ग्रंथियों के इस कार्य के कारण आंख की सतह पर तेल का स्राव कम हो सकता है, जिससे सूखी आंखें हो सकती हैं। नंबर 4 रोजेशिया। रोजेशिया एक पुरानी त्वचा की स्थिति है जिससे चेहरे पर लालिमा और रक्त वाहिकाएं दिखाई दे सकती हैं। ये पलकों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे ब्लेफराइटिस हो सकता है। नंबर 5 बरोनी घुन, जिसे डेमोडेक्स कहा जाता है। ये छोटे कण पलकों पर रहते हैं और पलक के स्थान के आधार पर पलक की सूजन और जलन में योगदान कर सकते हैं। सूजन। ब्लेफराइटिस को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वकाल और पश्च ब्लेफराइटिस। पूर्वकाल ब्लेफराइटिस मुख्य रूप से पलकों के सामने के भाग को प्रभावित करता है, जहां पलकें स्थित होती हैं। यह अक्सर बैक्टीरियल अतिवृद्धि या कुछ त्वचा की स्थिति जैसे CIC डर्मेटाइटिस और रोसेसिया से जुड़ा होता है। पूर्वकाल ब्लेफराइटिस के 2 मुख्य उपप्रकार हैं, जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला स्टोको ब्लेफराइटिस और अत्यधिक तेल उत्पादन और परतदार त्वचा के कारण होने वाला CIC ब्लेफराइटिस, पीछे का ब्लेफराइटिस। या मोमन ग्रंथि की शिथिलता MGD पोस्टर ब्लेफराइटिस आंतरिक पलकों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से मोमन ग्रंथियां जो तेल की परत के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस ग्रंथियों की शिथिलता हो सकती है, तेजी से वाष्पीकरण होता है और आंखें शुष्क हो जाती हैं। MGD से पीड़ित लोगों की पलकों पर अक्सर खुजली या गुहेरी हो जाती है। डेमोडेक्स ब्लेफराइटिस पलकों के आगे और पीछे के दोनों हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और आगे और पीछे दोनों तरफ के बॉटिस का कारण बन सकता है। डेमोडेक्स पर अधिक गहन वीडियो के लिए बने रहें। BTIS सुनिश्चित करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप मेरे किसी भी नए प्रभावी उपचार वीडियो को मिस न करें। स्टेप 1 ब्लेफराइटिस के लिए पलकों की सूजन को कम करने, पलकों की स्वच्छता में सुधार करने और किसी भी अंतर्निहित कारण को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ घर पर ब्लेफराइटिस के इलाज के लिए मेरी चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। चरण 1 गर्म सेक। अपनी बंद पलकों पर गर्म कॉम सेक लगाने से पलकों पर पपड़ी को नरम करने में मदद मिल सकती है। अवरु अधमेयन तेल ग्रंथियां खुल जाती हैं और बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देगा। ये कदम पूर्वकाल और पश्च फुफ्फुस शोथ दोनों का इलाज करने में मदद करेगा। नम गर्मी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नमी पलकों की पपड़ी को ढीला करने में मदद करेगी और पलकों को अगले उपचार चरणों के लिए गर्म सेक तैयार करने में मदद करेगी। मैं अपने लिए ऑप्टिस हीट आई मास्क की सलाह देता हूँ।
ब्लेफराइटिस के मरीज के लिए ऑप्टेज आई मास्क आईएनजी को अवशोषित करके नम गर्मी प्रदान करता है और हवा से नमी को संग्रहित करके 10 मिनट से अधिक समय तक का लगातार गर्मी जारी करता है। आप ऑप्टेज आई मास्क को 800 वॉट के माइक्रोवेव में 25 सेकंड के लिए गर्म कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप माइक्रोवेव वॉट क्षमता के निर्देशों का पालन करें। चूंकि वे अलग अलग हो सकते हैं, आई मास्क को साफ रखने के लिए गर्म आई मास्क को साफ टिश्यू के एक टुकड़े पर रखें और प्रत्येक सत्र के लिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आई मास्क को अपनी बंद पलकों पर रखें। मैं अपने मरीजों को गर्म सेक के 2 सत्र करने की सलाह देता हूँ, एक दिन सुबह और दूसरा रात में, हर बार 5 से 10 मिनट के लिए। यदि आपको सक्रिय स्टाई या चाउम है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप दिन में 3 से 4 बार गर्म सेक करें। गर्म सेक भी विशेष रूप से सूखी आंखों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार कदम है। मायोमी और ग्रंथि की शिथिलता या पोस्टीरियर बॉटिस के कारण होने वाली सूखी आंखें। आप इस वीडियो में इस विषय के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह वीडियो ऑप्टेज द्वारा प्रायोजित है, जो एक ब्रांड है जिसे मैंने अपने स्वयं के नैदानिक अभ्यास में अपने रोगियों को काफी समय से अनुशंसित किया है। इसलिए मुझे खुशी है कि अब मैं सूखी आंखों और ब्लेफराइटिस पर आपके लिए ये शैक्षिकी वीडियो श्रृंखला लाने के लिए उनके साथ साझेदारी कर पा रहा हूँ। मैंने नीचे दिए गए विवरण में उल्लिखित सभी उत्पादों के लिंक सूचीबद्ध किए हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। चरण 2 पलक स्वच्छता। अपनी पलकों और पलकों को साफ रखना ब्लेफराइटिस के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पलक स्वच्छता का लक्ष्य पलकों से मलबे, बैक्टीरिया और अतिरिक्त तेल को हटाना है और साथ ही हमारी पलकों पर बैक्टीरियल बोफिल्म की गंदी परत को हटाना है। ऑप्टेज टी ट्री ऑल। मैं अपने क्लिनिकल अभ्यास में अपने बीटी आई रोगियों के लिए ऑप्टेज टी ट्री ऑल जेल की सिफारिश करता हूं, जिसमें टी ट्री ऑल होता है। विटामिन B5 के लिए सोडियम हाइलुरोनेट होता है। टी ट्री ऑल एक प्राकृतिक घटक है जो संयुक्त राष्ट्र में सूजन पैदा करता है और अध्ययनों से पता चला है कि टी ट्री ऑल उपचार के लिए प्रभावी है। डेमोडेक्स बोर्टिस सोडियम हाइलुरोनेट हाइलुरोनिक एसिड का व्युत्पन्न है। ये प्राकृतिक रूप से आंखों में पाया जाता है, जहां ये प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। उपचार को बढ़ावा देने के लिए हमारी आंखों की सतह पर चोट लगने पर प्रतिक्रिया करता है। ऑप्टेज टी ऑल जेल भी परिरक्षक मुक्त है और आंखों में जलन पैदा नहीं करता है। मैंने पाया कि यह पलकों और पलकों से मैल और झाड़ियां हटाने का एक सौम्य लेकिन प्रभावी तरीका है। सफाई जेल का उपयोग करते समय आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर साफ उंगलियों पर थोड़ी मात्रा में जेल लगाना चाहिए। अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और धीरे से साफ करना चाहिए और मालिश करनी चाहिए। पलकों और पलकों को जेल से धोएं और फिर धीरे से अपनी पलकों और पलकों को गर्म पानी से धोएं और पलकों को साफ तौलिए से थपथपाकर सुखाएं। यदि आप आंखों का मेकअप करती हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले अपनी आंखों का मेकअप पूरी तरह से हटा लें और फिर साफ करने के लिए टी ट्री ऑल जेल का उपयोग करें। आपकी पलकें और पलकें। यदि आप आंखों का मेकअप हटाने के लिए लिड क्लींजिंग वाइप का उपयोग करना चाहती हैं तो अपटास चाय भी बनाता है ट्री ऑल आईलिड वाइप्स। और चूंकि वाइप्स अलग अलग लपेटे जाते हैं, आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। वाइप्स में टी ट्री ऑल होता है। HIIC एसिड एलोवेरा और कैमोमाइल पलकों पर सुखदायक और मॉइस्चराइजिंग प्रभाव प्रदान करता है। साथ ही बनावट वाले क्लींजिंग कपड़े से पलकों से स्क्रब, मलबे की परत और अतिरिक्त तेल को प्रभावी ढंग से हटाता है। वैकल्पिक रूप से आप बेबी शैम्पू की कुछ बूंदों के साथ एक छोटा कप गर्म पानी तैयार कर सकते हैं। एक साफ कपास डुबो सकते हैं। अपनी पलकों के आधारों को साफ करने के लिए स्वैप या लिंट फ्री पैड सुनिश्चित करें कि आप पलकों को परेशान करने से बचने के लिए कोमल हों और अच्छी तरह से कुल्ला करें और पी के बाद पलकें सूखी थीं। मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि वे 1 महीने के लिए दिन में 2 बार पलकों की स्वच्छता करें। शुरुआत में स्पॉटिस का निदान किया जाता है और फिर दिन में 1 बार कम हो जाता है। चरण 3 रखरखाव। चरण 3 हाइपोक्लोरस एसिड पलक स्प्रे। हाइपोक्लोरस एसिड डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटक है जो पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं द्वारा संक्रमण और बैक्टीरिया के खिलाफ एक रक्षा प्रणाली के रूप में बनाया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि सेलिंग के आवेदन के 20 मिनट बाद 0.01% सांद्रण पर हाइपोक्लोरिक एसिड युक्त स्वच्छता समाधान विषयों की पलकों पर स्टफॉक्स बैक्टीरिया में 99% की कमी का अनुभव होता है। हाइपोक्लोरस एसिड आईलिड स्प्रे मेरे नैदानिक अभ्यास में लंबे समय तक उपयोग करने पर पलकों पर बैक्टीरिया के अतिवृद्धि को रोक सकता है। मैं अपने रोगियों को पलकों की सफाई के लिए अपटास का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। स्प्रे में 0.05% हाइपोक्लोरिक एसिड होता है और यह pH तटस्थ है और इस एकाग्रता पर परिरक्षक मुक्त है। ये त्वचा पर उपयोग करने के लिए सौम्य और सुरक्षित है, यहाँ तक कि पलकों पर संवेदनशील त्वचा पर भी मैं उपचार के बाद स्प्रे का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। चरण 2 पलकें साफ करना और स्प्रे का उपयोग करते समय पलकों पर बोतल को पलक से लगभग 6 से 10 की दूरी पर रखें और फिर इसे बंद पलकों पर स्प्रे करें। स्प्रे फैल जाएगा और पलकों के किनारों और आसपास की त्वचा को ढक देगा।
इसके बाद कुल्ला करने या पोंछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस इसे छोड़ सकते हैं। पलकों पर घोल लगाएं और इसे प्राकृतिक रूप से सूखने दें। मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि जब उन्हें पहली बार पेल्यूराइटिस का पता चले तो उन्हें 2 सप्ताह तक दिन में 2 बार प्रोटेक्ट आईलिड क्लींजिंग स्प्रे लगाएं और फिर यदि आपको संदेह है कि आपको पेल्यूराइटिस है या आप इनमें से किसी भी तरह का अनुभव कर रहे हैं तो रखरखाव के लिए प्रतिदिन 1 बार स्प्रे लगाएं। इस वीडियो में जिन लक्षणों का मैंने उल्लेख किया है, सुनिश्चित करें कि आप सटीक निदान और उचित उपचार योजना के लिए एक योग्य नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें क्योंकि ब्लेफराइटिस के उपचार फुफ्फुस के प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं और याद रखें कि लक्षणों में सुधार होने के बाद भी इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भविष्य में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पलकों की अच्छी स्वच्छता रखें। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं कि मैंने इस वीडियो में किस उपचार चरण का उल्लेख किया है जो आपको सबसे अधिक जानकारीपूर्ण लगता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है या यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो ला सकूं। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।